एक कुत्ता जो कि 1 मिनट में 27 से 28 सांसें लेता है, वो 10 से 12 साल जीता है। वहीं पर मनुष्य 1 मिनट में 14 से 15 सांसें लेता है, वो 80 से 100 साल तक जीता है। लेकिन एक कछुआ 1 मिनट में 5 से 6 बार सांसें लेता है, लेकिन वो 500 से 600 साल तक जीता है। इससे स्पष्ट होता है कि जिस जीव की सांसों की संख्या जितनी कम है, उसकी आयु भी लंबी है। इसी चीज़ को समझते हुए हमारे पूर्वजों ने सांसों की संख्या कम और इसकी गहराई को ज़्यादा करने पर, इसके विज्ञान पर काम करने के लिए शुरू कर दिया था, क्योंकि वो समझ गए थे कि इंसान को जीने के लिए साल या महीने की नहीं, बल्कि एक निश्चित मात्रा में सांसें मिलती है। सांसों के लेने की गति को कम करके उम्र को ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन सांसों की धीमा और लंबा होने की ये गति प्राकृतिक रूप में होनी चाहिए। जब हम सांस लेते हैं, वायु हमें 3-4 स्थानों पर ही स्पष्ट होते हैं: हृदय, फेफड़े और पेट। मस्तिष्क में गए हुए वायु का हमें पता ही नहीं चलता। कान और आँख में गए वायु का भी कम ही पता चलता है। श्वसन तंत्र से गए हुए वायु अनेक प्रकार से विभाजित हो जाती है, जो अलग अलग क्षेत्रों में जाके अपना काम करके पुनः भिन्न रूप में बाहर आती है। ये सब इतनी जल्दी हो जाती है कि हमें इसका पता ही नहीं चलता। हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि ऑक्सीजन भीतर गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, लेकिन भीतर क्या क्या सही या गलत करके बाहर आती है, ये कम ही पता लग पाता है। यदि हम गहरी सांस लेते हैं तो तेज प्रवाह के साथ शरीर के अंदर की बैक्टीरिया नष्ट होने लगती है। कोशिकाओं से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है। बोन मेरो में नए रक्त का निर्माण होने लगता है। हाथों में जमा मैल विसर्जित होने लगता है। मस्तिष्क की जागरूकता बढ़ती है। मस्तिष्क की श्रवण क्षमता दुरुस्त हो जाती है और यूरन की सक्रियता शक्ति बढ़ जाने से सोचने और समझने की शक्ति बढ़ती है। फेफड़ों में भरी हवा से आत्मविश्वास पुनः जिंदा हो जाता है। सोचे, जब जंगल में हवा का एक तेज झोंका आता है, जंगल का रोम रोम जागरूक होकर सजग हो जाता है। सिर्फ एक झोंका कपालभाति या भस्त्रिका प्राणायाम तेज हवा की उस झोंके की तरह होती है। बहुत कम लोगों के अंदर ये क्षमता होती है अपने अंदर आंधी लाने की। लगातार अभ्यास से ही आंधी का जन्म होता है। 10 मिनट की आंधी आपके शरीर और मन के साथ संपूर्ण जीवन को बदल के रख देगी। अधिकतर लोगों की सांसें उखड़ी और बिखरी हुई रहती है, उथले पुथले रहती है या फिर तेजी से चलती है। लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि उनकी सांसें किस प्रकार चल रही है। जब क्रोध का भाव उठती है तो सांसें बदल जाती है। अगर काम वासना की भी भाव जागती है तो भी सांसें बदल जाती है। हमारी प्रत्येक भाव और विचार के साथ हमारी सांसें भी बदलती रहती है। उसके साथ हमारे खान पान और रहन सहन से भी बदलती रहती है। असल में हमारी सांसों का मन की स्थिति और हमारी सांसों का सीधा संबंध होता है। योग विज्ञान ही सही तरीके से सांसों को लेने पर टिका हुआ है। अगर हम सांसों को सही तरीके से लेना सीख जाते हैं
तो हमारा जीवन जादू की तरह बदल जाएगा। आज हम इस प्राचीन यौगिक कहानी के माध्यम से आज हम सांसों को सही से लेने का तरीका, इस जादुई रहस्य को जानेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक आश्रम में एक ऋषि अपने शिष्य को योग, ध्यान और प्राणायाम की शिक्षा दिया करते थे। वैसे वो खुद भी एक योगी थे। हिमालय में कई वर्ष साधना करते हुए बिताए थे, जहाँ पर उन्होंने बहुत ही सूक्ष्म मायावीय आयामों को गहराई से समझा था और वो अपने इन ज्ञानों को अपने शिष्यों के माध्यम से जन समुदाय में पहुंचाना चाहते थे। एक दिन रात्रि की भोजन के पश्चात उनके आश्रम की सबसे बुद्धिमान और होनहार छात्र उनके पास आता है। छात्र के चेहरे को देखकर गुरु समझ जाता है कि उनके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। गुरु के पास पहुंचते ही गुरु को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। गुरु मुस्कुराए और कहा, ये तो मैं तुम्हारे चेहरे को देखकर ही समझ गया था। पूछो, क्या प्रश्न है? छात्र ने कहा, आप हमेशा ये कहते हैं, योग और प्राणायाम का आधार हमारी सांसें होती है। अपनी सांसों पर नियंत्रण पाते ही हम अपना मन और विचारों पर नियंत्रण पा लेते हैं। आज मैं आपसे सांसों का रहस्य और उसका यौगिक विज्ञान विस्तार में जानने आया हूँ। यह सुनकर गुरु ने हल्की मुस्कान दी और कहना शुरू किया, जैसा हमारा मन होता है वैसे ही हमारी सांसों की गति भी होती है, या फिर जैसे हमारी सांसें होंगी वैसे ही हमारी मनोदशा भी हो जाएगी। यानी सब कुछ हमारी सांसों से जुड़ी हुई है। जो हमारी भीतर घटती है वो भी, जो हमारी बाहर घटती है वो भी। हमारे जीवन में घटने वाली हर घटना हमारी सांसों से सीधा संबंध रखती है। मतलब जो अपनी सांसों की गति पर नियंत्रण करके अपनी मन और विचारे की गति पर नियंत्रण कर लेता है। अगर तुम किसी सच्चे योगी को ध्यान से देखो, अगर तुम किसी सच्चे साधक या योगी को देखो तो उसके चेहरे पर तुम्हें एक गजब का ठहराव दिखेगा। एक सच्चा योगी बुरे से बुरे समय में भी अपने आप को स्थिर और शांत रख सकता है। एक योगी अपना भावनाओं को नहीं दबाता, बल्कि वो अपनी सांसों पर नियंत्रण कर लेता है और वो अपनी सांसों को नियंत्रण करते ही अपने मन को नियंत्रण कर लेता है। और जिस आदमी के पास उसका मन नियंत्रण में हो, उसका हर समस्या समाधान हो जाता है। गुरु ने छात्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुमने कुछ योगी के बारे में सुना होगा जो 150, 200, 300 साल तक जी जाते हैं। आखिर वे ऐसे कैसे इतने सालों तक जी जाते थे? असल में उनकी नियंत्रण सांसों में होती है, जिसे प्राण ऊर्जा भी कहते हैं। प्राण ऊर्जा हमारी चारों तरफ है, उसे कितनी मात्रा में लेना है और छोड़ना है वो एक योगी अच्छे तरह से जानता है। वो इस काम पर बहुत हद तक महारत हासिल कर चुका होता है। वो अपने प्राण ऊर्जा का उपयोग जरूरी प्रकार से कर सकता है। वो खुद को दीर्घायु बना सकता है। अगर तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, सामान्य से अधिक क्षमता चाहते हो, तेज बुद्धि चाहते हो, तो तुम्हें अपना सांसों को समझना होगा, उन्हें नियंत्रण करना होगा और नियंत्रण करते ही तुम्हारे जीवन में सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। असल में डर,
चिंता, परेशानी जैसे कोई चीज़ें होती ही नहीं है। ये केवल मन और भावनाएं की वजह है। हमारी मन और भावनाओं को केवल एक ही चीज़ नियंत्रित कर सकती है, और वो है हमारी सांसें। हमारी अंदर का क्रोध, हिंसा, जलन, अहंकार, बदला लेने की भावना, सब कुछ हमारी सांसों से चलता है। अगर हमारी सांसों में नियंत्रण है तो ये सब विकार हमारी नियंत्रण में हो जाते हैं। सांस हमारी शरीर और मन के बीच पुल का काम करती है। अगर हमारे मन को समझना है, उसकी विकर्म को दूर करना है, हमें हमारी सांसों की पुल पर चलना होगा। हमें सांसों के जरिए मन तक पहुंचना होगा, और यही एक रास्ता है मन को समझने का। अगर तुमने किसी बच्चे को सोता हुआ देखा होगा और ये अनुभव किया होगा कि वो सोते समय जब वो श्वास अंदर लेता है तो उसका पेट फूल जाता है, लेकिन जब वो सांस छोड़ता है तो उसका पेट पिचक जाता है। यानी कि एक बच्चा अपनी पेट यानी नाभि से सांस लेता है, जो सांस लेने का सबसे सही और प्राकृतिक तरीका है। वो बच्चा गहरी श्वास लेता है, इसलिए वो उत्साहित और खुश रहता है। उसका शरीर प्राकृतिक तरीके से काम करता है। तुमने देखा होगा कि बच्चा ना वो किसी बात को लंबे समय तक मन में रखता, ना ही लंबे समय तक गुस्सा करता है। अगर उसे कुछ गलती के कारण मार दिया और डांट दिया जाए तो कुछ समय बाद वो भूल के फिर वापस खेलना शुरू कर देता है। बच्चा इसलिए सरल हो पाता है क्योंकि उसकी सांसें प्राकृतिक तरीकों से चलता है, यानी कि नाभि से। बच्चे के शरीर को विकास चाहिए। विकास के लिए ज़्यादा ऊर्जा और ऊर्जा के लिए लंबी सांसें चाहिए। इसीलिए प्रकृति ने उसे ज़्यादा लंबी सांसें दी है। हालांकि ये लंबी सांसें हर इंसान को दी है, लेकिन इंसान ने जीवन में अप्राकृतिक परिवर्तन कर सांसों को छोटा कर लिया है। वो पेट के बजाय अपनी सीने से सांसें लेता है। हम जितनी छोटी सांसें लेंगे उतनी चिंता और बकवास से भरे रहेंगे। हम सांसें जितनी लंबी और गहरी लेंगे उतने ही हम खुश और शांत रहेंगे।